नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू अग्रवाल आज फिर आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। मेरी जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल अर्जिस एंड इट्स सप्रेशन कैन हार्म द बॉडी। प्राकृतिक वेग कौन से हैं? अगर हम इन वेगों को रोकते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। हमें प्रकृति की भाषा को समझना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। अब ये नेचुरल अर्जिस कौन कौन सी हैं, जैसे आपका स्लीप, हंगर, थर्स्ट, फ्लैटुलेंस, डेफिकेटिंग, यूरिनेटिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, क्राइंग, बर्पिंग, टायर्डनेस एट्सेट्रा। ये सब जो हैं प्रकृति की कई प्रकार के वेग्स हैं जिनको हमको समझना चाहिए, इन्हें हमें रोकना नहीं चाहिए। हमें नेचर की भाषा को, हमारे शरीर की भाषा को समझना और सुनना चाहिए, इसे दबाना या सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको दबाएंगे तो कई प्रकार की जटिल बीमारियां हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक वेगों को अगर हम रोकते हैं तो हमारे शरीर के लिए अति हानिकारक सिद्ध हो सकती है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान या बाद में तरह तरह के टॉक्सिक मैटर के जो अंश होते हैं वो हमारे शरीर में पैदा होते हैं। इन्हें हमारे शरीर से, हमारे शरीर के जो वेग हैं, इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन वेगों की अनुभूति होते ही अगर हम इन्हें तत्काल विसर्जन नहीं करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो हमें इनका तत्काल विसर्जन करना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। लेकिन कई लोग अपने मलमूत्र, अपान वायु के वेगों को लज्जा या आलस्यवश, शर्म के कारण ऐसा अगर वो रोकते हैं तो ऐसा करना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को शारीरिक वेगों को रोकने से बचना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी अगर हम किस प्रकार के वेग को रोकते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हमको हो सकती हैं। अगर हम अपान वायु के वेग को अगर रोकते हैं तो इससे हमारे शरीर में, पेट में, सिर में दर्द, पेट का फूलना, आँखों में भारीपन, आँखों में शरीर की वेदना, भूख का ना लगना आदि कष्ट हो सकते हैं। अगर हम मल के वेग को रोकते हैं तो हमारे सिर में दर्द, पेट में दर्द, पिंडलियों में दर्द, शरीर में दर्द, शरीर का टूटना, इस प्रकार के लक्षण हमको महसूस होते हैं। अगर हम पेशाब के वेग को अगर रोकते हैं तो आपके यूरिनरी ब्लैडर में दर्द, पथरी, पेट के निचले भाग में दर्द होना, पेशाब को अगर रोकते हैं तो पेशाब में जलन वगैरह जो है हमको कष्ट हो सकता है। अगर आपको छींक आती है तो छींक को आने दो। अगर हम छींक को रोकते हैं तो ये हमारा आधा सीसी का दर्द, हमारे नर्व्स में वीकनेस, आपका पैरालिटिक अटैक हो सकता है, शरीर में अकड़न भी पैदा हो सकती है। अगर आपको नींद आ रही है तो हमें नींद को नहीं रोकना है। अगर हम नींद को रोकेंगे तो हमारी आँखों में भारीपन, आलस्य, शरीर का टूटना, आँखों में जलन, भारीपन ऐसा हमको महसूस होने लगेगा। अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको प्यास को रोकना नहीं है, हमें तुरंत पानी पीना चाहिए। अगर हम इसको रोकते हैं तो चक्कर आना, मुंह का सूखना, कमज़ोरी महसूस होना, थकावट होना और हृदय से संबंधित जो है बीमारी पकड़ सकती है।
अगर आपको डकार आ रही है तो डकार को आने दीजिए। अगर हम डकार को रोकेंगे तो छाती में जकड़न, हिचकी, भोजन में अरुचि, पेट में गैस, शरीर में कंपन वगैरह हो सकती है। खांसी अगर आपको आ रही है तो खांसी को आने दीजिए। अगर हम खांसी को रोकते हैं तो ये हमारे हृदय में दर्द, घबराहट, सांस के रोग, अस्थमा वगैरह का जो है आशंका हो सकती है। कई बार हमको महसूस होता है कि हमको वॉमिटिंग आ रही है, तो उसको वॉमिटिंग को आने दीजिए, उसको निकलने दीजिए, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर की गंदगी है, नेचर उसको निकालने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसको रोकते हैं तो आपको शीत पित्त, सूजन, जी घबराना, मिचलाहट, हिचकी आदि हो सकती है। कभी कभी इंसान को रोने का मन करता है, तो उन आंसुओं के वेग को हमको रोकना नहीं चाहिए। अगर हम इनको रोकेंगे तो हमारे इसमें कौन कौन से ऑर्गन इससे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, हमारी आँखें, हमारा सिर, हमारा हार्ट, इस वगैरह जो है ये इससे प्रभावित होते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आपको भोजन करना चाहिए। अगर हम उस समय पे भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, चक्कर आएगा, रक्त की कमी हो जाएगी, एनीमिया, आपकी लिवर की खराबी हो सकती है, या कभी कभी डिप्रेशन के भी मरीज हो सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगर भूख लग रही है तो हमें खाना उस समय पे खाना चाहिए। अगर आपको यॉर्निंग आ रही है, जवाई आ रही है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर हम इसको रोकेंगे तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, या हाथ पैरों में कंपन, शरीर का झुकना, भारीपन आदि कष्ट हो सकते हैं। यही वेग हमारे शरीर के अगर अस्वाभाविक हो रहे हैं तो शरीर की भाषा को समझें, उन वेगों को निकलने दें और हम अपने शरीर को निर्विकार करें। तो इस तरह से हमें ये नेचुरल अर्जिस को समझना चाहिए, प्रकृति भाषा को समझना चाहिए, हमारे शरीर की भाषा को समझना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी किसी भी वेग को नहीं रोकना चाहिए। तो वेगों का अवरोध रोगों का कारण। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।